साथियों राम राम। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि एक विद्वान पुरुष को अपनी माँ या बहन या किसी स्त्री के साथ अकेले में क्यों नहीं रहना चाहिए। इसका उल्लेख हमको श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक में भी मिलता है, जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। साथियों, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है कि इंद्रियां बड़ी बलवान होती है। एक विद्वान पुरुष को अपनी माता, बहन या बेटी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वह उनके प्रति आकर्षित हो सकता है। इस पर जो उनके शिष्य थे जैमिनी जी भरी सभा में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपकी यह बात तो मुझे समझ में नहीं आई। भला कैसे एक विद्वान पुरुष इंद्रियों के जाल में फंस सकता है। इस पर वेदव्यास जी कोई जवाब नहीं देते। वो वहाँ से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए बद्रीनाथ जा रहे हैं, जब तक पूरे आश्रम की व्यवस्था आपको देखनी है। यानी कि वो आश्रम का भार जैमिनी जी को सौंप जाते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारा प्रश्न है इसका जवाब मैं वापस जब बद्रीनाथ से आऊँगा तो मैं तुमको इस प्रश्न का जवाब दूंगा। ये जो लीला थी अपने गुरु की, ये जैमिनी जी समझ नहीं पाए। एक शाम की बात है कि जैमिनी जी गंगा स्नान करके वापस आश्रम की तरफ लौट रहे थे कि तभी रिमझिम बारिश होने लगती है। तभी उनके जो गुरु थे वेदव्यास, वो एक नवकिशोरी का रूप रखते हैं और उस आश्रम में आते हैं। उस नवकिशोरी के पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे और उसके बहुत ही सुंदर पैर थे। उसके श्याम चरणों को देखकर जैमिनी जी मोहित हो जाते हैं। वो स्त्री इनके पास आती है और जैमिनी जी से कहती है कि मेरी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूँ, अपने स्थान पर पहुँच जाऊँ सुरक्षित, इसलिए आप मुझे आज की रात आपके आश्रम में रहने दीजिए। इस पर जैमिनी जी कहते हैं कि नहीं, इस आश्रम में सिर्फ ब्रह्मचारी ही रह सकते हैं और यहाँ पर मैं अकेला ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुम्हें भला कैसे ठहरने दूँ यहाँ पर। तो वह स्त्री कहती है कि मैं आपकी शरण में आई हूँ, आपकी शरणागत हूँ और शरणागत की रक्षा करना आपका परम धर्म है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। साथियों, इस पर जैमिनी जी कहते हैं कि मैं इस आश्रम का प्रभारी हूँ और आज रात के लिए मैं आपको एक कुटिया देता हूँ। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिएगा और सुबह तक मत खोलिएगा। चाहे मैं स्वयं कहूँ तो भी मत खोलिएगा। अब युवती को भला इससे क्या समस्या हो सकती है। युवती इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और कुटिया के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। साथियों, इधर जैमिनी जी वापिस आकर ध्यान लगाने लगते हैं तो उन्हें वही चरण और घुंघरू की ध्वनि याद आने लगती है। वे बार बार ध्यान लगाते, लेकिन उनका मन अब भटक जाता है, उनका मन अब विचलित हो जाता है। उस स्त्री के चक्कर में उस स्त्री की तरफ वो मोहित हो जाते हैं और जैमिनी जी बावले से हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना उससे एक बार मैं पूछ के आऊँ कि वो स्त्री कौन है और यहाँ क्यों आई है। अब जो जैमिनी जी थे उस कुटिया के पास जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि दरवाज़ा खोलो। स्त्री बोलती है मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि मुझे जैमिनी जी ने मना किया है। इस पर जैमिनी जी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें दरवाज़ा खोलना पड़ेगा क्योंकि मैं स्वयं जैमिनी हूँ। स्त्री दरवाज़ा नहीं खोलती है और फिर जैमिनी जी क्या करते हैं कि उनके ऊपर जो काम भाव अशाक्त हो गया था, उसके कारण वो घास की कुटिया थी, एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और पेड़ के ऊपर से उस घास की कुटिया की जो छत रहती है उसके ऊपर कूदते हैं। घास की जो छत थी वो टूट जाती है। जैमिनी जी अंदर चले जाते हैं और युवती के श्याम रूप को देखकर जैमिनी जी पागल हो जाते हैं, काम वासना से अशाक्त हो जाते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल खो देते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। युवती कहती है प्रभु, मैं
आपका धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकती। लेकिन जेमिनी जी मानते नहीं हैं। तब वो युवती कहती है कि आप जैसे ऋषि के लिए मेरे प्राण हाजिर है, लेकिन एक प्रथा है जिसे आपको निभाना होगा। मतलब एक कंडीशन रख देती है और कहती है कि मैं तब आपसे विवाह करूं जब आप मुझको मुंह काला करके मंदिर तक आपकी पीठ पर बैठाकर ले जाएं। जेमिनी जी सोचने लगे कि रात का समय है, कोई देखेगा तो नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मुंह काला किया और युवती को पीठ पर बिठाकर मंदिर की ओर चल पड़े। युवती क्या कर रही थी, बीच बीच में उनकी पीठ पर मुक्का मार रही थी। इस पर जेमिनी जी मन ही मन सोच रहे थे कि ठीक है, मुक्का ही तो मार रही है, विवाह का तो विषय है, विवाह तो करेगी ना, सह लेते हैं। जब मंदिर के पास पहुंचते हैं तो जेमिनी जी को एक जोर से थप्पड़ लगता है। जेमिनी जी पीछे पलटकर देखते हैं तो स्वयं उनके गुरुदेव वेद व्यास जी वहां पर खड़े मिलते हैं और वेद व्यास जी कहते हैं कि अब समझ में आया कि इंद्रियां एक विद्वान को भी कैसे गिरा सकती है। जेमिनी जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। साथियों, कौन ऐसा है जो नारी के नैनों के बाणों से बच सकता है? तो वो केवल वही है जो हर किसी में प्रभु को देखता है। इसलिए रामचरितमानस की ये पंक्तियां मुझे कुछ याद आती है। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो लागा, लोभ पास जे ही गर ना बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। इसलिए साथियों, आज का जो वीडियो था ये इस बात पर आधारित था कि एक विद्वान पुरुष को आखिर क्यों अकेली स्त्री के साथ एकांतवास नहीं करना चाहिए। पहले के समय में इन छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान दिया जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक जो लिखा गया श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता में, और उस वीडियो के माध्यम से जो एक संदेश मैंने देने की कोशिश की है कि आज का जो समय है वो शायद वही फिर से हमको पिछले समय में जाना होगा और इन चीज़ों से बचना होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में आपकी राय देना ना भूलें और हमें ये भी बताएं कि हमें किस प्रकार के वीडियो आगे चलकर बनाने चाहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदा रहिए, मस्त रहिए। राम राम।